नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। सरकार किसकी बनेगी, इस पर अभी से अलग अलग नतीजे आने शुरू हो गए हैं। फिलहाल अलग अलग सर्वे में बहुमत तो यही कह रहा है कि 2022 में भी यूपी में योगी की ही सरकार बनेगी। IANS सी वोटर स्नैप पोल के अनुसार 52% लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। हालांकि 37% लोगों का ये भी मानना है कि सीएम योगी अगले विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये सर्वे ऐसे समय में हुआ है जब कोरोना समेत अलग अलग मुद्दों को लेकर योगी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में जमकर तबाही मचाई। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि योगी सरकार कोरोना से निपटने में असफल रही है। इसके बाद भी सर्वे का बहुमत योगी सरकार की तरफ ही बना हुआ है। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि यूपी के अगले विधानसभा चुनाव बीजेपी ही जीतेगी और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सीएम बनेंगे। इससे पहले बीजेपी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिला परिषद चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल की है। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने 75 में से 65 सीटें हासिल कर शानदार जीत दर्ज की है। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यूपी जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। इसका श्रेय सीएम योगी की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत को जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। साल 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने यूपी के विधानसभा चुनाव जीते थे, तब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 47 और बसपा को 19 सीटें ही मिली थी। वहीं कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। अब राज्य के विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में हो सकते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 14 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। बीजेपी यूपी के 2022 के विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ेगी, ये पूरी तरह से तय हो चुका है। कोरोना संकट के चलते भले ही योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में कमी आई हो, लेकिन सीएम योगी ने राज्य के लिए कई बड़े ऐसे फैसले लिए हैं जिन्हें पूरे देश ने सराहा है। उनके नेतृत्व में रोजगार, व्यापार, शिक्षा, सुरक्षा, निवेश, उद्योग, गौरक्षण, महिला, गरीब, किसान और मजदूरों के लिए सबसे ज्यादा काम किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने के फैसले तक योगी सरकार ने 2020 में कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा ही बदल दी है। उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया। आज कई राज्य इसकी नकल कर रहे हैं। अपराधियों, माफियाओं की संपत्ति सीज करने के साथ ही उनकी अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलवाया, तो महिलाओं से छेड़खानी करने वालों के पोस्टर चौराहे पर लगवाए गए। दंगे में सरकारी संपत्ति को पहुंचे नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही करवाई, तो गौ हत्या पर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए के जुर्माने का कानून भी बनाया। इसी के साथ अब योगी सरकार नई जनसंख्या नीति भी लाने जा रही है। इसके अलावा भी उनके कई और बड़े फैसलों को जनता ने खूब पसंद किया है। हालांकि इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि वो किसी भी हाल में 2022 में योगी को सीएम नहीं बनने देंगे। ओवैसी ने इस बयान पर सीएम योगी ने कहा है कि ओवैसी एक बड़े नेता है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि यूपी के अंदर वो बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि भाजपा यहाँ अपने मूल्यों और मुद्दों के साथ चुनाव लड़ती है। उन्होंने कहा है कि अगर वो फिर भी चुनौती दे रहे हैं तो हम उसे स्वीकार करते हैं। इसी के साथ मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर किए गए सर्वे का भी रिजल्ट आया है। 46% लोगों को लगता है कि नए कैबिनेट के साथ देश की स्थिति में सुधार होगा, जबकि 41% ने कहा है कि स्थिति वही रहेगी। ये थी आज की हमारी स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी बड़ी खबर से बेखबर ना रहें।